कोरोना महामारी के इस दौर में जहां देश और दुनिया में सिर्फ इस बात का जिक्र हो रहा है कि आखिरकार कोरोना की दवा क्या है, ऐसे में क्या कोरोना काल में काल मेघ ही कोरोना का काल होगा? इस बात की तस्दीक करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं भोपाल में विंध्य हर्बल का ये प्लांट है और ये मध्य प्रदेश लघु जो राज्य वनोपज जो संघ है उसके अंडर में आता है। और ऐसे में मैं तस्वीरों में दिखाता हूं कि ये वो पौधा है जिस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं, ये काल मेघ कहलाता है। और इसके बारे में अब चूंकि जब कोरोना का इस दौर में सबसे बड़ी बात है कि जो आयुर्वेद की तरफ झुकाव जो चल रहा है, तो इस दौर में ये पौधा अब चर्चा का विषय बन चुका है। इस पौधे के बारे में ये कहा जाता है कि इस पौधे से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बुखार और तमाम तरह की जो ज़रूरत होती हैं, जो इस वक्त इस दौर में कोरोना के जो पेशेंट हैं उनमें लड़ने की क्षमता जो होती है कोरोना से, वो कैसे दूर होती है। तो ये पौधा जो होता है, इस पौधे के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो इसका क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं, डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, इस पौधे के बारे में बताइए, क्योंकि बड़ा इसका नाम एक तो बड़ा ही अलग है। जो आज के टाइम में जैसे कोरोना काल है तो ये काल मेघ है जी। बेसिकली ये कोरोना का काल मेघ ही है और इसको मेघ जब आते हैं तो इसकी ओरिजिन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पौधे उगते हैं, इसलिए इसका नाम काल मेघ भी बोला गया है। ये खाने में बहुत ही कड़वा होता है और पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब सभी जगहों पे बहुतायत में पाया जाता है। इसकी खेती भी, कल्टीवेशन भी किया जाता है और इसका जो इस समय हमारे नर्सरियों से भी इसको काफ़ी लोग लेके जा रहे हैं बाहर, अपने घरों में लोग लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी विषम ज्वरग्न औषधि है। ये इसका हाइपोग्लाइसेमिक रिजल्ट भी है, ये शुगर के लिए भी काम में आता है। ये बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है और इसके अंदर जो एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी जगहों पे हेपेटाइटिस बी वगैरह, ऐसे कि हेपेटाइटिस ए बी सी वगैरह कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिनके ऊपर इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड किया गया है कि वो ऐसे केसों में काफ़ी रिलीफ हुआ है। तो जो कोरोना है ये भी एक वायरल डिसीज़ है, इसमें भी इम्यूनिटी का कम करता है और बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, तो ये इन सब बीमारियों में डेफिनेटली काल साबित होगा कोरोना का। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर इसका आमतौर पर अगर घर पे इस्तेमाल किया जाए तो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो थोड़ा बताइए। जी, इसको 3 से 6 ग्राम चूर्ण की मात्रा है। पानी के साथ चूर्ण ऐसे निगल के भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के अपन गुड़ के साथ मिला के निगलने के लिए रख सकते हैं। और इसका 10 ग्राम चूर्ण, 3 से 6 ग्राम चूर्ण 1 गिलास पानी में पका के 1/4 गिलास बचे तो छान के ले सकते हैं। खाना खाने के बाद इसमें हाइपोग्लाइसेमिक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए तो कुछ ना कुछ इसको खाना खाने के बाद लें। दूसरी चीज़ ये है कि ये इसके कुछ प्रोडक्ट भी मार्केट में आते हैं, जैसे कालमेघ के कैप्सूल आते हैं, कालमेघ की टेबलेट आती है। इसके अंदर एंड्रोग्रोफिस पेनिकुलेटा इसका बॉटनिकल नेम है। ऐसे इसके अंदर एल्कोलाइड्स भी पाए जाते हैं जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर, हाइपर बुखार ज़्यादा होने पे, ज़्यादा ज्वर होने पे या सर्दी खांसी ज़्यादा होने पे देते हैं इसको। तो आपने इसका कहीं अभी तक कोई प्रयोग किया? यहाँ पर ये तैयार होता है तो कहीं इसका प्रयोग किया, कुछ रिजल्ट आपको लगे कुछ लोगों से ऐसे कि जिनको आपने दिया हो, या इस पर इस दौर तो में? यहाँ से दवा बना के देते हैं और सरकार में भी सप्लाई होता है, दूसरे लोग भी आके ले जाते हैं, आमता लोगों को फ़ायदा होता है। तो इसका बहुत सारा क्लिनिकल ट्रायल बहुत सारी जगहों पे किया जा चुका है और काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। हमारे यहाँ तो हम लोग प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, नॉर्मली दूसरे जगहों पे ये काफ़ी इसकी रिपीट डिमांड भी है। और अभी आज के डेट में तो पौधों की भी बहुत मांग आ रही है, इतने पौधे हमारे पास अवेलेबल नहीं, बहुत कुछ कम पौधे बचे हैं हमारे पास। तो अचानक मतलब इसकी डिमांड बढ़ चुकी है कि लोग इसको लोगों में जागरूकता बना है, कालमेघ के प्रति या आयुर्वेद के प्रति बढ़ा है। तो डेफिनेटली कोरोना से बचने के लिए भी और डायबिटीज़ पेशेंटों के लिए और दूसरी इम्यूनोमॉड्यूलेटर के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा इसमें मांग आया है। इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कि जैसे इसको अगर कड़वा, जैसे आप बताते हैं बहुत ज़्यादा कड़वा है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कोई? साइड इफेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि अगर अपने बच्चे को पिलाए तो कड़वा होता है तो कोई वोमिट हो सकता है, या आपको भी कहीं पहली बार आप ले रहे हो ज़िंदगी में तो आपको वोमिट हो सकता है। इसके अलावा अभी आज तक ऐसा कोई इसका हर्बल मेडिसिन अंदर कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट हो, कोई ऐसे पेशेंट हो जैसे आप खाली पेट हो, बहुत ज़्यादा खाली पेट है और आपने इसको लिया, तो हो सकता है कि आप हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएं, थोड़ा सा शुगर लेवल कम हो जाए आपका। और ऐसे नॉर्मली इसका कोई साइड इफेक्ट्स अभी इसकी डिमांड मतलब पहले से कितनी बढ़ गई जब से कोरोना का ये आया? तो पहले में और अब में कुछ फ़र्क दिख रहा है कि अब कालमेघ को लोग कालमेघ की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी है मार्केट में और मेरे ख्याल से 100 टाइम्स ज़्यादा मांग है। कालमेघ मार्केट में नॉर्मली मिल नहीं रहा है, दुकानें भी कम खुल रही हैं, तो पौधे भी हमारे पास जो थे 1000-2000 पौधे वो निकल चुके हैं। तो साफ तौर पर ये जो कालमेघ है, इस पौधे की
अब चूंकि मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संकट चल रहा है और कोरोना काल में अब आयुर्वेद की तरफ से लोगों का झुकाव जो बढ़ रहा है, उसमें अब काल मेघ अब क्या वाकई में कोरोना का काल बनकर या उसका काल बनकर यहाँ पर उस कोरोना का सामना कर पाएगा, या उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो लोग इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, क्योंकि देश भर में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें अब इस बात पर भी रिसर्च बेहद तेज़ी से चल रही है कि कोरोना की काट आखिर क्या हो सकती है। तो क्या माना जाए कि कोरोना की काल में क्या काल में ही कोरोना की काट होगा? कैमरा पर्सन कमल व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।